गाइस, आज मैं आप सभी के लिए BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 से कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये डे 3 है। इससे पहले मैं डे 1 और 2 का वीडियो बना चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर आप देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे क्लिक कर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आपका ऑप्शन है A 4 वर्ष, B 5 वर्ष, C 6 वर्ष, D 3 वर्ष। देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूं, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में करो। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन ब्रिटेन का उच्च सदन है? आपका ऑप्शन है A ड्यूमा, B हाउस ऑफ लॉर्ड्स, C हाउस ऑफ कॉमन्स, D सीनेट। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन का उच्च सदन 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है। सभा या निर्वाचित सदन ब्रिटेन का लोक सदन है, जिसे विधानसभा भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों का चयन निर्वाचन द्वारा किया जाता है और ये लोकतांत्रिक रूप से चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होता है। सभा ब्रिटेन के राजनीतिक और विधानात्मक नियंत्रण का केंद्र है और सरकारी नीतियों की मंजूरी देने का प्रधान जिम्मा है। लॉर्ड्स सदन। लॉर्ड्स सदन ब्रिटेन का अध्यादेश निर्माण सदन है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों का चयन भ्रमित या विरासत में मिलता है। लॉर्ड्स सदन भौतिक और सामाजिक नीतियों का विचार करने का जिम्मा निभाता है और उच्च सदन के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए ब्रिटेन के उच्च सदन के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रांस का पंचम गणतंत्र गठित हुआ। आपका ऑप्शन है A 1948, B 1950, C 1958, D 1960। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C 1958। फ्रांस का पहला गणतंत्र था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था। हालांकि इस गणतंत्र में राष्ट्रपति की प्रधानता थी और संसद को 2 विभागों में विभाजित किया गया था। 4 अक्टूबर 1958 में फ्रांस में एक नया संविधान बनाया गया, जिससे एक संसद बनाई गई, जिसमें नामी सदन और संगठित कर्मचारी सदन शामिल थे। संविधान द्वारा फ्रांस को पंचम गणतंत्र का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 53, स्विस संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है A 1842, B 1846, C 1848, D 1944। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C 1848। स्विस संविधान का निर्माण 1848 में हुआ था। इससे पहले स्विस संघ के रूप में स्विस कैंटनों का एक संघ था, लेकिन संविधान के निर्माण से स्विट्जरलैंड को एक फेडरल राज्य बनाया गया था, जिसमें 26 कैंटन हैं। स्विस संविधान ने स्विट्जरलैंड के लोगों को स्वतंत्रता, भागीदारी, न्याय और समानता की सुरक्षा दी थी और उन्हें स्विट्जरलैंड के संघीय तंत्र के द्वारा शासित होने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कम तथा अधिक दोनों है? आपका ऑप्शन है A लॉस्की, B गिलक्राइस्ट, C लोवेल, D फाइनर। गाइस, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो उसके लिए एक लाइक जरूर करना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B गिलक्राइस्ट। ये बात उन्होंने 1952 में कही थी, जब उन्हें लंदन के अमेरिकी महाद्वीपक समूह के सदस्यों से मिला था। क्वेश्चन नंबर 55, किस देश में प्रशासकीय कानून व्यवहार किया जाता है? आपका ऑप्शन है A ब्रिटेन, B अमेरिका, C फ्रांस, D स्विट्जरलैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रांस में किस तरह की शासन है? आपका ऑप्शन है A संसदीय, B अध्यक्षात्मक, C दोनों का मिश्रण, D सर्वसत्तावादी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C दोनों का मिश्रण। फ्रांस गणराज्य है, जिसका शासन लोकतांत्रिक रूप से है। फ्रांस का संविधान विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, समानता और बाकी के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। फ्रांस की संवैधानिक प्रणाली को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है: नियामक शाखा, लेजिस्लेटिव शाखा, कार्यकारी शाखा, एग्जीक्यूटिव शाखा और न्यायिक शाखा। जड़ी अदालत। फ्रांस का राष्ट्रपति लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है और प्रधानमंत्री और कैबिनेट राष्ट्रपति के निर्देशन में काम करता है। फ्रांस की व्यवस्था में सदन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होता है और विधान निर्माता के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रांस का द्वितीय सदन जाना जाता है। आपका ऑप्शन है A सीनेट, B राष्ट्रीय परिषद, C राष्ट्रीय सभा, D प्रतिनिधि सभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A सीनेट। फ्रांस के द्वितीय सदन का नाम सेनेट है। सेनाट फ्रांस की उच्चतम नियामक शाखा होती है और उसमें 348 सदस्य होते हैं।
सेनाट के सदस्यों का चयन भी लोकतांत्रिक रूप से होता है, लेकिन इसमें कुछ सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों में से भी होते हैं। सेनाट के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि संविधान संशोधन को मंजूरी देना, सरकार द्वारा पेश की गई कुछ विधेयकों को स्वीकृति देना आदि। क्वेश्चन नंबर 58, संवैधानिक परिषद की स्थापना एक मुख्य विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटिश संविधान की, बी अमेरिकन संविधान की, सी फ्रांसीसी संविधान की, डी स्विस संविधान की। फ्रेंड, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस जरूर करना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रिटिश संविधान की। संवैधानिक परिषद ब्रिटिश संविधान के निर्माताओं द्वारा स्थापित की गई थी, जो 1861 में निर्मित हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान के संशोधन या संशोधन की आवश्यकता होने पर एक स्थायी विधानसभा को स्थापित किया जाए, जो संविधान में बदलाव कर सके। इससे पहले ब्रिटिश संविधान को संशोधित करने के लिए विशेष सत्र की जरूरत होती थी, जिसे संशोधन विधेयकों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 59, एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी भारत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ राज्यों के अलग अलग संवैधानिक व्यवस्थाओं के बीच संगठित शासन के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और अधिकार की भावना को सुनिश्चित किया जाता है। एकात्मक सरकार के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों को स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि वे अपनी अपनी विशिष्ट जरूरतों और अभिरुचियों के अनुसार अपने अलग अलग नीतियों का निर्माण कर सकें। इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े एकात्मक शासन उदाहरणों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 60, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। ये क्वेश्चन में स्टार्ट में ही पूछा था, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 4 वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जिसे एक चुनावी अवधि के रूप में निर्धारित किया गया है। यह अमेरिकी संविधान द्वारा निर्धारित है और निर्वाचित राष्ट्रपति को नवंबर महीने के पहले मंगलवार को निगरानी परिषद द्वारा लिया जाता है और उसका कार्यकाल 20 जनवरी को आरंभ होता है। एक राष्ट्रपति एक बार की पुनर्निर्वाचना को अनुमोदित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कार्यकाल और एक बार बढ़ा सकता है, जिसे द्वितीय अवधि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा है सम्राट मर गए, सम्राट चिरंजीवी हो। आपका ऑप्शन है ए ब्लैकस्टोन, बी ग्लैडस्टोन, सी मुनरो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्लैकस्टोन। क्वेश्चन नंबर 62, इंग्लैंड में कानून के शासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आपका ऑप्शन है ए ब्लैकस्टोन, बी डायसी, सी स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्लैकस्टोन। कानून के शासन रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत इंग्लैंड में विश्व प्रसिद्ध न्यायशास्त्री विलियम ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वे इंग्लिश कानून विधि के संक्षेप में लेखक थे और उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण किताब कानून का चर्चा कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में वे इस सिद्धांत को व्याख्यान किया था। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कानून के अधीन होता है और किसी भी क्रिया को न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपका ऑप्शन है ए मुनरो, बी रूसो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी मार्शल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मॉन्टेस्क्यू। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। ये सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत व्यवहार में है। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू सिद्धांत अमेरिका में व्यवहार में है। इसका मतलब होता है कि अमेरिका में न्यायपालिका के पास संविधान के अनुसार किसी भी कानून या निर्णय को जांचने और उसकी वैधता की जांच करने की शक्ति होती है। यह उन देशों में नहीं होता है जो संविधान के अधीन नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस। स्विट्जरलैंड में भी न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत होता है, लेकिन अमेरिका के तरीके से नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, अमेरिकन व्यवस्थापिका जानी जाती है। आपका ऑप्शन है ए संसद, बी कांग्रेस, सी डायट,
डी राष्ट्रीय सभा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी कांग्रेस। अमेरिकन व्यवस्थापिका अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को वर्णित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक शब्दावली है। इसमें अमेरिकी संविधान और उसकी संशोधन विधि, संघीय तंत्र, अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी न्यायपालिका, अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी राज्यों के संबंधों का विस्तार पूर्वक विवरण दिया जाता है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक दलों का विवरण, चुनाव प्रक्रिया, मीडिया का रोल और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की जाती है। अमेरिकी व्यवस्थापिका अमेरिकी राजनीति और संविधान की समझ में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश में लेबर पार्टी मुख्य राजनीतिक दल है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 67, एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी चीन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी चीन। एक दलीय व्यवस्था दो दलीय और बहुदलीय क्या होता है? एक दलीय व्यवस्था में सत्ता एक ही दल या पार्टी के हाथ में होती है। उदाहरण के लिए चीन एक दलीय व्यवस्था है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में है। दूसरी ओर दो दलीय व्यवस्था में सत्ता दो पार्टियों के बीच साझा की जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका एक दो दलीय व्यवस्था है जहां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। बहुदलीय व्यवस्था में सत्ता एकाधिक दलों के बीच साझा की जाती है। ये तरीका भारत जैसे कुछ देशों में अपनाया जाता है जहां कई पार्टियों को विधानसभा या लोकसभा में सत्ता के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया? आपका ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी मॉन्टेस्क्यू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 69, किस देश में बहुल कार्यपालिका है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड। देखो, बहुल कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? बहुल कार्यपालिका एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जहां सरकार के विभिन्न कार्यकारी शाखाएं एक साथ काम करती हैं और साथ ही साथ निर्णय लेती है। इस तरह की सरकार व्यवस्था में सामान्यतया एक प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट द्वारा नेतृत्व किया जाता है जो विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। इस प्रकार की सरकार व्यवस्था का अधिकांश उदाहरण यूरोप देशों से मिलते हैं जहां बहुल कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष समितियां भी होती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। इसके विपरीत एक एकल कार्यपालिका सिस्टम में शासन की विभिन्न शाखाएं अलग अलग होती हैं और अपने अपने निर्णय लेती हैं, जो काफी असंगत हो सकता है जब समस्याएं संबद्धता का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 70, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आपका ऑप्शन है ए 5 वर्षों का, बी 4 वर्षों का, सी 7 वर्षों का, डी 2 वर्षों का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 4 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 71, एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 72, विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी कनाडा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कनाडा। विकसित संविधान का एक उदाहरण कनाडा है। कनाडा का संविधान संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है जिसे संवैधानिक अधिकार और स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इस संविधान का विकास कानूनी संरचना, संवैधानिक संशोधन की विधि, संघीय तंत्र, मुख्य अधिकारों का संरक्षण और अलगावों के मसलों का समाधान करने के लिए एक अनुसूची जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 73, राजनीतिक दल देश के सीजवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वोत्तम ये किसने कहा है? आपका ऑप्शन है ए लास्की, बी बाकर, सी फाइना, डी डुवर्जर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लास्की। क्या आपको पता है लास्की कौन था? डॉक्टर मार्था लास्की एक मानव विकास विशेषज्ञ थी जिन्होंने अपने काम से संबंधित अनुसंधानों और उनके लेखों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अनुसंधान किए हैं जिनमें समाज, संबंध, व्यक्तिगत विकास, संघर्ष और समाजशास्त्र शामिल है। उन्होंने अपने लेखों और उपन्यासों में स्त्रीवाद और जातिवाद पर भी बात की है। उन्होंने अपनी शोधकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम प्रबंधन और विकास में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अमेरिकी उच्च शिक्षा के कई क्षेत्रों में अपनी निरंतर उपस्थिति से बेहतर एवं समानतापूर्ण शिक्षा के पक्ष में लोगों को उत्साहित किया था।
क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा संविधान अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? ए. अमेरिकी संविधान, बी. ब्रिटिश संविधान, सी. फ्रांसीसी संविधान, डी. इनमें से कोई नहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए. अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिकी संविधान अमेरिकी नागरिकों को दो तरह की नागरिकता प्रदान करता है, एक साधारण नागरिकता और एक विशेष नागरिकता। विशेष नागरिकता साधारण नागरिकता से अधिक अधिकारों की प्रदान करती है, जिसमें राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने की अनुमति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 75, यूनाइटेड किंगडम यूके में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है ए. संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, बी. संवैधानिक सुधार अधिनियम 2015, सी. संवैधानिक सुधार अधिनियम 2020, डी. इनमें से कोई नहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए. संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। यूनाइटेड किंगडम यूके में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 2005 के न्याय अधिनियम जस्टिस एक्ट 2005 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा यूके में स्थानीय न्यायालयों की तरह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस नए अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय और न्यायमूर्ति के कार्य निर्देशित किए जाने के अलावा कई अन्य कानूनी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। डे 1 का वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लिक करो और डे 2 का वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड क्लिक करो। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।